जय साईं राम। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं ग्रुप के लोगों के काफ़ी, और वो ये पूछते हैं कि आंटी साईं बाबा का व्रत कैसे करें। मैं उन्हें कहती हूँ साईं सच्चरित्र पढ़ो, उसे देखो, उसे जानो, उसे समझो। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ना तो बहुत अधिक खाना चाहिए और ना ही उपवास करना चाहिए। और बाबा जी को तो भूखे पेट भक्ति करना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। उन्होंने कहा भूखे पेट कभी ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें खाने को दिया है। तो जब भी आप साईं बाबा की पूजा करें, मेरी अपना मानना है कि चाहे एक कप चाय पी लें, लेकिन बिल्कुल खाली पेट साईं की पूजा ना करें, ऐसा मेरा अपना मानना है। बाकी आपकी इच्छा है। और व्रत तो उनका बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। आप साईं सच्चरित्र पढ़िए, उसमें लिखा है। तो बहुत छोटी छोटी सी बाबा जी के चमत्कार होते हैं, बातें होती हैं, जिसे लोग तो ये कहेंगे सामान्य बातें हैं, लेकिन हम भक्तों के लिए वो सामान्य से नहीं होती है। हमें उसमें भी बाबा का आशीर्वाद नज़र आ जाता है। उदाहरण के लिए कि एक दिन मेरा आम खाने का बहुत मन था, तो घर में था नहीं, तो मैं ऐसे सुबह से साईं बाबा की पढ़ने के बाद मैंने सोचा बाबा जी मेरा तो आम खाने का मन था, आज तो आम है नहीं। नीचे जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे निवास पे नीचे हमने साईं बाबा मंदिर बनाया हुआ है। उसमें 5 फीट के बाबा जी हैं और लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। हमने वो लोगों को मतलब समर्पित कर दिया है बाबा जी की कृपा से। तो लोग वहाँ पर पूजा करने आते हैं। तो मैं वहाँ पर नीचे दर्शन के लिए गई। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब मैं वहाँ पर गई तो किसी भक्त ने एक इतना बड़ा बहुत प्यारा सा मीठा आम रखा हुआ था। जैसे मैंने आम को देखा, मैंने बाबा को देखा, बाबा से कहा बाबा आपने मेरे दिल की बात कर दी, मेरे लिए आम भेज दिया, धन्यवाद बाबा जी। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें तो उसमें भी चमत्कार लगता है। नहीं तो ऊपर मैंने इच्छा की बाबा आम चाहिए, तो नीचे कोई भक्त चढ़ा के चला गया। बिना बाबा की मर्जी के कैसे चढ़ा जाएगा। बाबा ने किसी को प्रेरित किया और मेरे लिए आम भिजवाया। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ, ये आप भी देखिए, आप अपने जीवन में नोटिस कीजिएगा। छोटे छोटे चमत्कार आपके जीवन में भी होते होंगे। यदि आप बाबा पर विश्वास करते होंगे तो अपने जीवन में आप देखिएगा, ऐसे ऐसे अनगिनत चमत्कार को मिलेंगे, क्योंकि बाबा भक्तवत्सल हैं और वो हमारी और आपकी बात हृदय की जानते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि जब भी तुम मेरे सामने खड़े होते हो, एक बात सोच कर रहो कि तुम क्या सोच रहे हो, वो मैं जानता हूँ। यानी अभी हम कर नहीं रहे, जो हम अंदर सोच रहे हैं बाबा उसको भी जानते हैं और वास्तव में जानते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने की सोचना चाहिए। जय साईं राम।